ओम शांति। असल में आप बड़े प्यार से योग में बैठे थे, लेकिन जो माताएं आकर सोफे पे सीट ढूंढ रही थी उनको देख के मेरा योग टूट गया था, तो इसीलिए कहना पड़ा। वही अपनी आयु, लौकिक आयु, फिर देने का भाव, दोनों चीज़ें याद रखते हुए जरा पटरानी बन जाएं तो उनको भी स्थान मिल जाए ना। यहाँ अक्सर करके बाबा के घर कुछ भी सेवा मिले तो उस सेवा में खुशी होती है, और सेवा में सेवा भाव चाहिए होता है। जब भी मधुबन आते हैं तो यहाँ की विशेषता ये है कि पांडव भवन मधुबन जो ऊपर का ये घर है, यहाँ किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बहुत इनफॉर्मल माहौल, बहुत विदाउट फॉर्मेलिटी सब कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें आज से 35, 38, 40 वर्ष पहले वाली याद आने लग जाती है यहाँ आकर। जबकि हर थोड़े दिन बाद आते हैं, चेंजेस सारे अपनी आँखों से देखे हैं, बहुत बहुत चेंजेस हुए हैं पिछले 40 वर्षों में, तो बाहर भी भीतर भी। लेकिन फिर भी यहाँ की मिट्टी में, कण कण में तो बहुत प्यार वाला शिष्टाचार है, औपचारिकता नहीं है। प्यार वाला शिष्टाचार, प्यार वाली भावना, बहुत नेचुरल सत्कार, ये यहाँ सब भाई बहनों में और यहाँ की मिट्टी में वो सुगंध है। तो इसीलिए एक बार जानकी दादी बता रहे थे कि ये जो हिस्ट्री हॉल है ये इतना वाइब्रेंट क्यों है। इसी हॉल में बैठकर दादी जानकी जी ने एक कहानी सुनाई थी। कहते जो बाबा के साथ मधुबन में थी, कराची में थी, तो एक बहन, उसने ज्ञान सुना, गंगा माता नाम था उसका। फिर जब सब शिफ्ट हुए, उनका परिवार पहले शिफ्ट हो गया था, तो वो पुणे में बस गई थी। गंगा माता पुणे में बस गई थी। और फिर सब कुछ यहाँ ऐसा था कि जब दादी को पुणे जाना हुआ, अपने जानकी दादी पुणे में सेंटर इंचार्ज थे, तो जब उनका वहाँ जाना हुआ तो वो क्लास करने आती थी, क्योंकि ज्ञान तो सुना हुआ था, साकार बाबा की ही पालना ली हुई थी, साकार बाबा के समय की बात है। तो वहाँ पुणे में, और 5 बच्चे उसके, और पति नहीं था या छोड़ दिया था, जो भी था मालूम नहीं, लेकिन 5 बच्चों की वो परवरिश खुद करती थी। घरों में खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी, इस तरह करते हुए तो सेंटर के पास ही एक छोटे से कमरे में कहीं रहती थी, घर में ही किसी के। तो वहाँ से वो मुरली उनको ऐसी याद रहती थी, जो दादी जानकी जी ने सुनाया, कि जैसे मुरली सुनी और मुरली छप गई हो, इस तरह उनको मुरली याद रहती थी उस गंगा माता को। तो मैंने पूछा, दादी कहते मैंने पूछा, भाई गंगा तुम इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तो ये तुम्हें कैसे याद रहता है? इतनी बाबा की मुरली, कोई बाद में तुम पढ़ती नहीं हो। तब ऐसा रिवाज भी नहीं था कि प्रिंट आउट दिया जाए मुरली का, ना फोटो स्टेट होती थी उस ज़माने में। और जब फ़ोटो स्टेट शुरू भी हुई तो भी बहुत महंगी चीज़ महसूस होती थी, 1 रुपये का एक साइड, तो वो बहुत महंगी बात थी उस वक्त। तो लेकिन उस वक्त तो फ़ोटो स्टेट भी नहीं थी और लिखना भी नहीं जानती थी वो। इतनी टकटकी बांध कर एक टिक होके वो मुरली सुनती थी कि उसको कुछ नहीं आसपास दिखाई देता था मुरली सुनते समय। दादी ने बताया कि गंगा माता से पूछा, वो कहती है कि दादी जब जब मैं घरों में काम करती हूँ किसी के पास भी, तो मैं किन्हीं की बातें नहीं सुनती हूँ। जो वो मालकिन होती है, जहाँ घर में जो भी है उनके हाउस वाइफ्स हैं, तो वो इधर उधर की बातें सुनाने की कोशिश करती है, मैं नहीं सुनती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा की मुरली ही दोहराती रहती हूँ, रिपीट करती हूँ अंदर बार बार। वही जब मैं मुरली खाना बनाऊँ, कुछ भी करूँ, तो मैं बाबा की मुरली, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, सिर्फ वही रिपीट करती हूँ, वही रिवीजन चलती है। तो बाबा की बातें दिल को लगती हैं तो याद रहती हैं। तो दादी कहते कि जब क्लास में ऐसे अनाउंस किया कि हिस्ट्री हॉल बनना शुरू हो गया है, अब पहले बाबा के कमरे में मिलते थे, बाबा के कमरे में मिलते थे, कुटिया में मिलते थे, पार्टी जैसी भी आती थी उस हिसाब से मिलते थे, या वो जो मम्मा का सिटिंग रूम है यहाँ उसमें मिलते थे।
तो ज़्यादा पार्टी आए तो ऐसी बैठने की जगह नहीं थी। तो जब हिस्ट्री हॉल बनना शुरू हुआ, क्लास में बताया कि जिसको भी अपना कोई आना, 2 आना, रुपया, 2 रुपया कुछ भी सफल करना है तो हिस्ट्री हॉल में वहाँ बनना शुरू हो गया बड़ा हॉल, उसमें समर्पित कर सकते हो, सफल कर सकते हो। यही बड़ा हॉल था, है ना। 35-40 जने आराम से बैठ जाते थे, 100-150 लोग भी बैठ जाते थे, इसमें कोई सोफ़े तो होते नहीं थे। तो वो गंगा माता जो इतनी गरीब 5 बच्चों की पालना कर रही और घरों में काम कर रही, वो चुपके से एक कपड़े में कुछ लपेट कर लाई। वो कुछ लपेट कर लाई और उसने मुझे दिया, जानकी दादी को दिया। कहते मुझे दिया कि ये बाबा को देना और कहना कि उस हिस्ट्री हॉल में नींव में जो ईंटें लगेंगी, जो पत्थर लगे, ईंट लगे, तो उसमें लगा दे इसको। तो मैंने देखा बड़ी छोटी सी चीज़ है, क्या चीज़ है पता नहीं। तो वो बैठ गई बाबा के कमरे में, योग करती रही। तो मैंने खोल कर देखा तो जैसे चने का दाना होता है, इतना चने के दाने जैसा सोना था। वो सोने का गोल सा टुकड़ा था, मोती सा, उसमें बीच में से धागा डाल के और यहाँ गले में पहन लिया करते थे। बस वही एकमात्र सोना उसके पास बचा हुआ था और वो बाबा के लिए ही बचा हुआ था, सोचो। तो वो उसमें छेद था, वो सोने का छोटा सा मोती था। और मैं इतने प्यार से, कहते मैंने, दादी कहते मैंने आँखों पे लगाया उसे और फिर मैं उसे लेकर आई बाबा के पास और बाबा को मैंने उस गंगा माता की सारी स्टोरी सुनाई कि बाबा ये गंगा माता लेकर आई है और ये छोटा सा सोने का टुकड़ा है, सोने का छोटा सा मोती है, बिल्कुल चने के दाने जितना। बाबा ने इतने प्यार से उसको चूमा, उसको मस्तक पे लगाया और वो सोना 8 रुपए में बिका उस वक्त। तो 8 रुपए में बहुत ईंटें आ जाती होंगी उस वक्त, आज की तरह थोड़ी 8 रुपए की एक ईंट आती है। तो 8 रुपए में वो सोना बिका और ऐसी ईंटें, ऐसी भावना, ऐसा सीमेंट इस हिस्ट्री हॉल में लगा हुआ है। तो सोचो कितना प्यार, कितना वाइब्रेंट, कितनी यहाँ विशेषता है, कितना त्याग दिखाई देता है यहाँ। तो वो त्याग भावना, तपस्या का भाव, देने का भाव, कैसी भी परिस्थिति में बाबा का बने रहने का भाव, तो ये जो चीज़ें, ये भावना इस हिस्ट्री हॉल में है। और ऐसा कितनों ने दिया होगा। ये तो एक की बात दादी ने सुनाई, कितनों ने एक रुपया यहाँ सफल किया होगा, जिससे ये इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें बनी हैं, जिससे हिस्ट्री हॉल बना। पांडव भवन में कहीं पिलर्स थोड़ी लगे हुए हैं, कोई पिलर्स पर बिल्डिंग्स नहीं खड़ी हैं, वही मोटी मोटी दीवारों पर ही ये खड़ी हैं। इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें घरों में आजकल होती नहीं। तो कितना बाबा का प्यार है जो इसको मजबूती से थामे हुए है। तो इस हिस्ट्री हॉल में आप सब बैठे हो, यहाँ बैठकर योग करते हो, ये आपका भाग्य है कि यहाँ आने का चांस बनता है, यहाँ सेवा का चांस मिलता है और यहाँ बैठकर योग साधना का चांस मिलता है। तो यहाँ हमने बरसों से देखा, दादा विश्वरतन को बरसों तक योग कराते देखा, फिर और बड़े भाइयों को देखा। यहाँ इस सोफ़े पर बड़े दादी बैठते थे, फिर मनोहर इंदिरा दादी बैठते थे, फिर रतन मोहिनी दादी बैठते थे। 4:45 बजे योग पूरा होता, फिर हम उनकी तरफ सब कुमारियाँ अपनी मुखड़ा कर लेते, उनसे दृष्टि लेते थे यहाँ बैठकर। तो इस तरह के ये बहुत अच्छे अच्छे योग के सुहेज चलते रहे बाबा के इस घर में, क्योंकि बाबा ने बड़ा सिंपल सिस्टम बताया है। सेवा करने का चांस, बाबा से प्यार बढ़ाने का चांस और बहुत बहुत प्यार की खुशबू लेने का चांस उन आत्माओं को ही मिलता है जो ये लक्ष्य रखते हैं। ये लक्ष्य रखते हैं कि हमने बाबा के घर बिल्कुल समर्पण भाव से सेवा करनी है, और वही बाबा को प्रिय लगते हैं, है ना। दिखावे वाली सेवा कोई सेवा नहीं होती है कि जहाँ लोग मुझे देखें मैं वहीं पर सेवा करूं। वो ऐसे लोग ऊपर चढ़ते गिरते, चढ़ते गिरते, ऐसे ऐसे करते देखे हुए हमने। तो इसीलिए मुझे बाबा के प्यार में कुर्बान होना है। तो बाबा कुछ भी, कोई भी सेवा देता रहे और उसमें आनंद भी बहुत है।
अब एक और ख़ास बात, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाने वाला हूँ। अब साथ लेके जाते हैं तो बाबा ने कितनी बार कंडीशंस बताई है साथ लेकर जाने की। आज की मुरली के अनुसार पवित्र बनना, पवित्र बनाना, है ना, तो उसके कारण साथ जाएंगे। और आज की मुरली में क्या खास बात थी? अटेंशन प्लीज़, और इस बात पर अटेंशन देना है, क्योंकि हम सतो प्रधान दुनिया की, बेहद की दुनिया के मालिक बनने वाले हैं और यही चीज़ काम आने वाली है हमारे। तो कितनी बार बाबा ने पवित्र बनने पर अटेंशन दिलाया। अब आप सोचिए कि बाबा ने कंडीशन ये रखी कि मेरे जैसा बनकर मेरे साथ चलना है। दुनिया के किसी संत महात्मा गुरु ने ऐसी कंडीशन नहीं बताई, मेरे जैसा बनकर मेरे साथ चलना। और एक अव्यक्त वाणी में इतना बाबा ने रमणीक तरीके से समझाया कि साजन हल्का सा, पतला सा, सुंदर सा और सजनी मोटी, जोड़ी जचेगी। ये बाबा के अव्यक्त वाणी में है, कहते जोड़ी जचेगी, ये ठीक लगेगी जोड़ी। कैसा लगेगा? साजन हल्का सा, पतला सा, सुंदर और सजनी मोटी भारी। क्यों नहीं जोड़ी जचेगी? क्योंकि उसने दुनिया भर के पाप कर्मों का, विकर्मों का बोझ अपने ऊपर ले रखा है। खाली नहीं किए, योग से खाली करना है, योग से खाली किए नहीं, हल्के हुए नहीं। ज्ञान में, योग में बीत गए 20 वर्ष और अब तक भी संघर्ष चल रहा है। अमृत वेला उठे, जी नहीं कर रहा उठने को। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी तक उठे या ना उठे में संघर्ष चल रहा है, तो योग पावरफुल लगेगा वो कब आएगा दिन? ये तो सहज कंडीशन है। अमृत वेला योग तैयार हुए, सुबह की मुरली, इसका कोई चार्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। अमृत वेला उठे, कितने बजे उठे, योग कैसा लगा, मुरली सुनी कि नहीं सुनी, ये चार्ट रखने की बात नहीं। ये कंपल्सरी आइटम है। ये बीके बनने के लिए 100% कंपल्सरी आइटम है। ये करना ही करना है, नो ऑप्शंस एट ऑल। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है करना है या नहीं करना है। ये तो अनिवार्य प्रश्न है, अनिवार्य है ये तो सब्जेक्ट। तो इसमें भी चार्ट रखने की भी ज़रूरत नहीं कोई। इससे आगे बढ़ने की बात है कि जितनी देर बैठे, टिक गए, जमकर बैठे और बाबा से बुद्धि लगी रही, जितनी देर बैठे, 1 घंटा बैठे, पौना घंटा बैठे अमृत वेले और बाबा से जुड़े रहे। बात तो ये है सोचने की। उठे नहीं उठे, 3:30 उठे, 3 उठे, 2:30 उठे, कभी 2:30 उठे, अगले दिन 4:30 उठे, ये लहराता हुआ सा सिस्टम थोड़ी चलता है। एक ही सिस्टम है बस, नो ऑप्शंस। जितने बजे फिक्स कर लिया, 3:30 रिकॉर्ड बजता है तो उठना ही है। किसी ने 3 बजे फिक्स किया है तो जागना ही है। उस वक्त ऐसे जैसे बेड पर कोबरा सांप पे बैठा है, अगर नहीं जागे तो वो डस के डंक मार के नीचे गिराने वाला है तो उठना ही है। अब आप सोचो, ये ऐसा योग करके पापों से हल्के होना था सजनी को, वो वैसा पावरफुल योग हुआ नहीं। सजनी भारी मोटी रह गई और साजन के साथ चलने के लायक नहीं रही, ना ड्रिल की ना एक्सरसाइज की उसने। अब दूसरी चीज़, साजन चमकीला खूबसूरत और सजनी दागदार गंदी ड्रेस वाली, बदबू वाली, जचेगी साथ चलती हुई? ये उसी मुरली का पॉइंट है कि वो चमकीली सुंदर ड्रेस वाला और सजनी की ड्रेस गंदी बदबूदार दागदार। और इससे भयंकर बात कही कि किसी किसी पर तो खून के दाग भी लगे हुए, यानी इतना देह भान का दाग, इतना देह भान में फंसे हुए, और पता नहीं क्या क्या विकर्मों के बोझ, क्या क्या विकर्मों के दाग। जैसे कि आज की मुरली में कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, ये देखना आपका काम है। और आप देखोगे तो धर्मराज क्या देखेगा फिर? भाई आप ही धर्मराज बन गए, मैंने ही देखना है, मैंने ही सोचना है, तो फिर वो क्या करेगा? तो इसीलिए सजनी की ड्रेस चमकीली तब बनेगी जब वो बहुत खूबसूरत सुकर्मों से भरी हुई होगी, सुकर्मों के सितारे जड़े हुए होंगे उसमें,
तो वो ड्रेस चमकेगी ना। वो दागदार, खराब, देह भान वाली, शारीरिक दृष्टि, दैहिक दृष्टि, खून के दाग, ये बोला बाबा ने उसको, इतनी अपवित्रता वाली दृष्टि। और कैसे कैसी वो सजनी कोई भी है, मेल फीमेल थोड़ी है उसमें, वो तो आत्मा है ना। अब आत्मा कहाँ फरिश्ता ड्रेस में और कहाँ गंदी बदबूदार ड्रेस में, तो वो सजनी भी जमेगी नहीं बाबा के साथ। इसीलिए ये कंडीशन भी पूरा करना ज़रूरी है। भाई ऐसे ही बाबा ले जाएगा। जब बाबा पूछते हैं ना, समय और प्रकृति इंतज़ार कर रही है, समय और प्रकृति बाबा से पूछते हैं कि हम चलें, बाबा तैयार हैं, तो भाई बहन क्या बोलते हैं बैठे हुए, हाँ बाबा ले चलो। ऐसे कैसे ले चलो, गंदे गंदे बदबूदार को ऐसे ले चलो। जिस ट्रेन में जिसमें ऐसे कोई आपके साथ लोग बैठ जाएं, जिसमें इतनी स्मेल आ रही हो, आपका बैठने को दिल नहीं करता वहाँ। बताओ, बाबा ले चले पलकों पे बिठा के, गंदे बदबूदार मोटे काले कपड़े, गंदे ग्रीस लगी हुई, खून के दाग लगे हुए ऐसों को ले चले। तो ऐसे ही बाबा ले चलो बस, अब कलयुग कब ख़त्म होगा पता नहीं, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। इसीलिए पहले वही चमकीली सुंदर ड्रेस वाला बनना पड़ेगा। तो इतनी सुंदर चमकीली ड्रेस वाली सजनी, फरिश्ता स्वरूप, एकदम हल्की, बहुत वाइब्रेंट, जहाँ बैठे वहाँ वातावरण बदल देवे, ना कि इधर उधर देहधारी की बातें करे। और जो करने लगे वहाँ से साइड हटना ही है ना, उससे किनारा करना ही है। जो इस तरह की व्यर्थ वाहियात बातें करे, है ना, बार बार वही रिपीट करे, वही वही चीज़ें करता रहे, उससे थोड़ा सा दूर हटने में भलाई है। और ये तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि ऐसों से फिर किनारा कैसे करें। अब जिसका फ़ोन आता है, मुझे पता है ये फ़ोन में इसने इसकी बातें करनी है, 2 बार हो चुका ऐसा, 3 बार हो चुका। कोशिश करें फ़ोन उठाएं ही नहीं, मैसेज करके पूछ लें, हाँ जी कोई सेवा बताइए, कोई ज़रूरी सेवा हो तो बताइए। अब ज़रूरी सेवा क्या है, उसने अपनी गंदगी उड़ेलनी है। ज़रूरी सेवा ये थी कि मेरे मन में कचरा भरा हुआ है, गार्बेज भरा हुआ है, तो मेरे को डस्टबिन चाहिए अच्छा सा, जो सुने, जो उस गार्बेज को अपने में समेटे। तो वो गार्बेज मुझे आप में डालना था, उड़ेलना था। आपने फ़ोन सुना नहीं मेरा, और मैंने वो कूड़ा कहाँ डालूँ अब मैं। तो बस उतना सा मैसेज, क्योंकि आप डस्टबिन नहीं हो, आप कूड़ेदान नहीं हो। इसीलिए आज बाबा ने साफ कह दिया, ये क्या करता है, वो क्या करता है, इससे मुझे लेना देना नहीं। मेरी ड्रेस पर दाग पड़ रहे हैं ये, और दागदार ड्रेस के साथ मेरा साजन मुझे नहीं ले जाएगा, वो रिजेक्ट कर देगा। उसके पास सजनियों की कमी है क्या, वो चेक करेगा ना, जो ज़्यादा सुंदर है उसको लेके जाऊंगा अपने साथ, बाकी पीछे पीछे आओ मार खा के। वो डंडे से धुलाई होती थी ना पहले, थापी से, तो वो वैसे धुलाई होएगी उसकी। तो वो थापी से धुलाई होगी, ड्रेस उसकी थोड़ी सी साफ होगी, भार थोड़ा हल्का होगा विकर्मों का, वो तब जाएंगे। तो पीछे छोड़ देगा उसको। ढेरों सजनियां हैं, इतनी आत्माएं हैं, वो उनको साथ लेकर जाएगा, जो चमकदार है, जो सुंदर है, जो मेहनत कर रही है, जिसने पुरुषार्थ किया बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करने का, तो वो उसको लेकर जाने वाला है। इसीलिए अटेंशन देना है, ना तो दागदार गंदी बदबूदार ड्रेस वाली जाएंगी, चमकीली फरिश्ता ड्रेस वाली सजनियां ही साथ चलेंगी, ना ही मोटी भारी जिसके साथ बाबा की जोड़ी मैच ना करे, तो वो नहीं जाएंगी। अब जोड़ी मैच करने के लिए कितना कुछ देखना पड़ेगा हमें। जोड़ी मैच करानी है तो रोज़ की मुरली में रोज़ कुछ ना कुछ बात आती है। जब भी कुछ नेगेटिव होने लगता है, यहाँ तो घंटी बजनी शुरू हो जाती है ना। आप सबसे छुपा सकते हैं, इससे छुपा लेंगे, उससे छुपा लेंगे, सबके आगे दिखावा कर सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी योगिन आत्मा हूँ, लेकिन खुद को तो पता है ना, खुद को तो पता है ना कि आज सारा दिन मैंने क्या क्या किया, मेरा योग कहाँ कहाँ लगा रहा। मैं मुरली पढ़ने लगी, बीच में कोई वीडियो आ गई, वो वीडियो देखने लग गई, और क्या क्या देखते रहे, फिर क्या क्या सुनते रहे, किससे क्या बात करनी थी और कहाँ क्या बात शुरू हो गई। किसी को गाइड करना था, कुछ अच्छा गाइड करने की बजाय पर चिंतन करने लग गए।
मुझे स्पेशल अटेंशन देना है। पहला शब्द अटेंशन प्लीज़, अपने आप को बोलना है अटेंशन प्लीज़। इस पर अटेंशन दे के काम चलेगा और काम देखते रहेंगे तो अपनी स्थिति अच्छी रहेगी। अपनी सेवा, अपनी स्थिति, सब कुछ मैं ही देखने वाली हूँ, मुझे कौन देखने वाला है। आप कमरे में क्या कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, कोई है आपको चेक करने वाला? कौन है वो? आप खुद। सबसे छुपाया जा सकता है, आपके कर्मों को कौन देखेगा पहले? हाँ, मेरी खुद की आँख देखेगी। एक विदेशी बहन ने बड़ा अच्छा अपना अनुभव सुनाया था। वो कहते हम वहाँ पूरे सेंटर को एक एक बहन ही संभालती हैं, या क्लास के भाई बहन होते हैं। हम बात कर रहे थे भाई हाँ 3-3 4-4 बहनें होना ज़रूरी है ना, हर कमरे में 2 बहन ज़रूर सोए तो अटेंशन रहता है एक दूसरे के ऊपर। तो वो बात बता रही थी, कहती नहीं, अटेंशन तो खुद को ही खुद पर रखना पड़ता है। अब हम पूरा सेंटर एक संभाल रहे हैं, कई तो पूरे देश में एक ही सेंटर है और एक ही बहन वहाँ या एक ही भाई, कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं खुद और बाबा, अब ये बात याद रहे कि बाबा मुझे देखता है तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बाबा ने साफ साफ कहा था कहाँ क्या क्या छिप छिप कर करते हैं। ये कुछ दिन पहले ही आया था मुरली में, है ना, अव्यक्तवाणी में था। तो वो बाबा से छिप सकता है, बाबा को वो भी दिखाई देता है। बाबा के पास कैसा टीवी है? हमारे जैसा टीवी है क्या? सिंपल। एक एक बच्चे की स्थिति, एक एक चैनल है बाबा के टीवी में। कितना बेहद का बड़ा टीवी, उसमें कितने लाखों चैनल्स, और कहीं भी कभी भी किसी को देख सकता है। वो कितना भी छिप के काम कर रहा हो वहाँ से भी देखेगा वो, उसी से पता लगता है। वो मुरली अव्यक्तवाणी पढ़ रहे थे, क्लास में सुना रहे थे, तभी लगा कि देखो दुनिया वाले कहते हैं भगवान देखता नहीं, और क्या नहीं देखता, वो देख के बता रहा है कि तुम छिप छिप कर क्या करते हो, क्या सोचते हो, बाप दादा वो भी देखते हैं। तो इसीलिए उससे कोई छिपा नहीं सकता। दुनिया में ये बात बोलते हैं, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, बाबा से प्यार किया तो फिर डरना क्या। तो इसीलिए कहीं से पर्दा नहीं होता, हर चीज़ धीरे धीरे स्पष्ट हो जाती है। तो मुझे बाबा के साथ अपना रिलेशन वाला सिस्टम इतना स्पष्ट रखना है कि बाबा को नाज हो कि इसे मैं पलकों पर बिठाकर ले चलूं। जब पलकों पर बिठाने की बारी आए, इतनी सारी सजनियों में वो किसको सेलेक्ट करे? बोलो, मुझे सेलेक्ट करे, है ना, मुझे सेलेक्ट करे ना, क्योंकि ड्रेस भी उसके जैसी पहन ली मैंने, जैसी वो चाहता है, और भार भी वैसा ही कर लिया, बिल्कुल आत्मा हल्की और चमकीली, वैसा ही भार जैसा बाबा चाहता है, कोई बोझ नहीं, कुछ नहीं, एकदम वेटलेस। तो मैं डबल लाइट फरिश्ता, बाबा के लायक, और बाबा मुझे चुनने के लिए आया है। पलकों पर बिठाने की बारी आएगी तो सबसे आगे मैं ही होऊंगी, और इसके लिए कुछ खास काम करना नहीं है, सबको पता है। सुबह मुरली सुनी, उसके बाद सारा दिन एक ही काम, अटेंशन प्लीज़। किसको बोलना है? खुद को बोलना है। हम वो ज्ञान रतन लेते हैं दूसरों पे पत्थर की तरह मारने के लिए। देखते हैं ना, जो जो युगल ज्ञान में चलते हैं ना, हमारे लौकिक माता पिता मुरली सुन के आते थे और आने के बाद एक दूसरे पे ज्ञान रतन पत्थरों की तरह बरसा देते थे। वो कुछ बोलने लगते गुस्से में, एकदम तो छूटती नहीं पुरानी आदतें, ईगो में और गुस्से में कुछ बोलते तो मम्मी कहती यही सुना है, ये जमा का खाता आपका, गया जमा का खाता आपका, बस खाली हो गया आपका खाता। वो कुछ करे तो वो उनको टोक देवे, ये बाबा ने कहा, ये बाबा ने कहा, बाबा ने आज ही कहा है, कुछ भी हो जाए मीठा बोलना है, चाहे कोई कैसा भी हो, यानी मैं कैसा भी हूँ, तुम मीठा बोलो, उसके लिए है वो श्रीमत। अब आप सोचिए कि वो
ज्ञान रतन सुनकर आए, रत्नों का बाजार खोलना है, रत्न बांटने हैं। बाबा ने परसों कहा था मिठाई की दुकान है, 2-3 दिन पहले, तो ये मिठाई बांटनी है, बेचनी भी नहीं है, फ्री में बांटनी है। आपको तो उसी के नंबर मिल जाएंगे, उसी की सैलरी मिल जाएगी बांटने की। तो मिठाई की दुकान, मिठाई खाएंगे, फिर दूसरे को कहेंगे कि फलां दुकान पर मिठाई बहुत अच्छी मिलती है, तो तुम भी वहीं जाके खाओ। तो ऐसी मिठाई आपस में एक दूसरे को खिला के क्या करना था, मुख मीठा और किया क्या, कड़वा। ऐसे ज्ञान रतन जो एक दूसरे के मारे और जख्मी कर दिया उसको। तो ये काम नहीं करना है। ज्ञान रत्न ज्ञान रत्नों की तरह चमकाने के लिए यूज़ करना है, दूसरे का श्रृंगार हो, उससे श्रृंगार करने के लिए यूज़ करना है। पहले बोलते थे प्यार से, जब हम नए नए ज्ञान में चले थे तो घर में बातचीत में, सेंटर पर, है ना, कुछ भी सेंटर पर कुछ हम कुमारियाँ कोई भाग भाग के सेवा कर रही होती थी तो भूल जाते थे, कुछ व्यर्थ बातें भी करते थे, तो बड़े प्यार से दीदी पीठ पर हाथ रखते, शिव बाबा याद है। और अब किसी को ऐसे कहो तो उसको लगता है मेरे पे टॉन्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, बोलने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। वो शिव बाबा याद है, तुरंत अटेंशन जाता था कि हाँ शिव बाबा को याद करना है। मधुबन में यहाँ डिपार्टमेंट में, लिटरेचर डिपार्टमेंट में या कहीं सौगात में ऐसे ऐसे प्लाई के ना पत्ते जैसी शेप के मिलते थे, याद है आपको? ऐसे पत्ते जैसी शेप के मिलते थे, उस पर लिखा होता था शिव बाबा याद है। सेंटर पर, घर में हम लोग लगाते थे। जैसे आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर बाबा की प्लेट्स, किरणों वाली, ये वो बहुत अच्छी अच्छी आ गई ना, तो पहले ऐसी चीज़ें मिलती थी, तो वो घर में लगा के रखते थे ताकि बाबा याद आता रहे। तो ऐसे पूछते थे एक दूसरे को। अब अगेन ये पूछना भी कैसे है, दूसरे का श्रृंगार करने के लिए खुद भी तो बंदा श्रृंगारा हुआ हो। अच्छा, किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तैयार होने के लिए, और वो जो पार्लर वाली ब्यूटिशियन है वो गंदी सी, मैले से कपड़ों वाली, मोटी सी, काली सी हो, और वो ब्यूटी के टिप्स दे रही हो, कितना ख़राब लगेगा। उसके बाल बिखरे हुए हों, है ना, और अजीब सी हो। तो कोशिश क्या होती है, पार्लर वह चलाती हैं जो खुद स्मार्ट हों, सुंदर हों, वो पार्लर चलाते हैं ना। तो ब्यूटिशियन खुद सुंदर ना हो और वो सुंदर बनाने की और सुंदर बनने की बातें करे तो उसके पास कोई जाएगा नहीं, वो जचेगी नहीं, वो पार्लर ही नहीं ठीक जमेगा कि भाई यहाँ नहीं जाना है, दूसरी जगह जाना है। तो अब आप सोचिए कि आपकी दुकान पर कौन आएगा। दूसरों का श्रृंगार करना है तो खुद कैसा होना चाहिए, श्रृंगारा हुआ होना चाहिए। औरों का श्रृंगार करना है, औरों का मेकअप करना है, और खुद का मेकअप इतनी सी बात से बिगड़ गया, किसी ने कह दिया भाई तेरे में तो ये अवगुण बहुत है, बस श्रृंगार बिगड़ गया, चेहरा मुरझा गया, शक्ल उतर गई और मुरझा गए, आँखों की चमक खत्म, ज्ञान खत्म, योग खत्म, उस आत्मा के प्रति नफरत भाव, श्रृंगार सेकंड में उतर गया। अब ऐसा उतरा हुआ श्रृंगार वाली उसके सामने कोई आ गया, जी इसका श्रृंगार करो, कैसे करेगी वो, मुरझाए हुए चेहरे वाली, और वो कहे जी इसका श्रृंगार करो, इसको हंसना सिखाओ, इसको डिप्रेशन है, इसको मुस्कुराना सिखाओ। वो मन में सोचेगी डिप्रेशन तो मेरे को भी हुआ पड़ा हालत तो मेरी भी खराब है मेरी अपनी मिठाई कड़वी हो गई, मेरा अपना श्रृंगार उतरा हुआ है, मैं क्या किसी का श्रृंगार करूँगी। तो इसीलिए इस ज्ञान रत्नों की दुकान में, इस ब्यूटी पार्लर पर, इस क्लिनिक में, हेल्थ क्लिनिक में हम वही कर सकेगा जो खुद स्वस्थ है, खूबसूरत है, वही सजनी दूसरों को अच्छी सजनी बना सकेगी, वही श्रृंगार कर सकेगी, वही चमकीली ड्रेस पहनना सिखा सकेगी, वही उसकी चमकीली ड्रेस पर सुकर्मों के सितारे जड़ सकेगी। जिसने खुद अपनी ड्रेस पर अच्छे कर्मों के, अच्छे थॉट्स के सितारे चमकाए हैं, जड़े हैं, वही करेगी ना। तो इसलिए ज़रूरी है खुद श्रृंगारे हुए रहना, उसके लिए खुद बाबा की श्रीमत को समझना, फिर समझाना, फिर शेयर करना। दूसरे को कहना है कि शिव बाबा याद है
तो पहले खुद को याद कराना है, पहले मैं टिकूं आत्मिक स्वरूप में, फिर उसे आत्मा देखूं निहायत शुभ भावना से, टॉन्टिंग वे से नहीं कि देख कैसे टाइम खराब कर रही है, शिव बाबा याद है तेरे को। बदल जाता है रूप ही अपना, अपनी शक्ल भी बिगड़ गई ये बोलते समय, तो दूसरे को कैसे याद कराएंगे। तो इसलिए आप पीछे क्या भाव है वो बहुत मीनिंग रखता है। प्यार का भाव, मंगल कामना कि इसको बाबा याद आए, इसकी स्थिति अच्छी हो जाए, ये प्यार की भावना, उससे बोलेंगे तो वो भाव जाएगा, दूसरे तक ट्रैवल करेगा। तो ये बात याद रखनी है। दुनिया में कुछ भी सीरियस नहीं है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे सीरियस विनाश है जो होना ही है, और हमें उसका पता ही है ना। वैसे तो हम आम बात समझते हैं, यूँ रोज़ बात कर लेते हैं विनाश होगा विनाश होगा विनाश होगा। एक दिन ये सीन बनाकर देखें कि इतनी बाढ़, इतना गंदा काला बदबूदार गटर का पानी और यहाँ तक भरा हुआ हो, रहने की बैठने की जगह नहीं हो, ये सब कुछ जो सुंदर सुंदर चमकीले सोफ़े चीज़ें, आपके घर का ड्राइंग रूम, ये सब गंदगी से भरा हुआ। मुश्किल से दूसरी मंजिल पर आप खड़े हैं और 2 दिन से खाना नहीं खाया है, सिर्फ खड़े ही हो पा रहे हैं वहाँ, चारों तरफ ऐसा है हालत। उस वक्त अपनी स्थिति देखें। बोलना बड़ा आसान है विनाश होना है, विनाश से पहले ऐसे सीन आएंगे ना, पानी पानी होगा चारों तरफ और पीने का पानी नहीं होगा, बदबू गंदगी और गटर का पानी होगा ना, आग आग से बचाव, और शरीर भी ठीक रखा, शरीर बच गया तो भूख लगी होगी और इंसल्ट भी हो रही होगी, बेइज्जती भी हो रही होगी, कोई ना कोई पिटाई भी कर देगा, कुछ भी हो सकता है, कोई ठुड्डे भी मार दे, पिटाई भी कर दे, इंसल्ट भी कर दे, सुनना भी पड़े, और आपका ज्ञान योग सुनने वाला भी कोई नहीं, सिर्फ योग ही लगा सकते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं। ये जो बाबा कहते हैं ना दुखों के पहाड़ गिरेंगे, तो पहाड़ गिरना दुखों के एक साथ, सारे तरह के दुखों का अटैक, और ऐसे में भूख भी लगी और खाने को भी कुछ नहीं है, तो सब तरह के दुखों का अटैक होगा, वो दुखों के पहाड़ हैं। अभी किसको दुख बोलते हैं, उसने ना उसके सामने मेरे लिए ऐसे बोल दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे लिए ऐसे शब्द बोले, मुझ पर ना आरोप लगा दिया, ये क्या दुख है। जब ऐसी बात दुख के अंदर पिंच और फीलिंग आए ना, तब अपने आप को याद कराओ कुछ नहीं है, ये दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं अभी, ये तो कुछ है ही नहीं। और दुखों के पहाड़ों की लिस्ट बना लीजिए एक दिन, पता लगेगा ये छोटी छोटी बातें, उसकी बात चुभ गई, उसकी बात पिंच हो गई, उसकी बात से फीलिंग आ गई, आपका चेहरा उतर गया, ये तो बहुत छोटी और साधारण बात है श्रृंगार बिगाड़ने वाली। और चमकना ऐसे टाइम पर है जब सारी दुनिया दुखों में है और दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं, ऐसे मलबे में भी हीरा तो चमकेगा। तो उस स्थिति के लिए खुद को तैयार करना ही है। फिर अपने आप को कह दें, अगर नहीं करेंगे तो और कोई ऑप्शन है क्या। और दूसरा ऑप्शन है रोना पिटना, धर्मराज के डंडे खाना, दूसरा ऑप्शन तो यही है। वो बाबा के बच्चों के लिए नहीं है जिनको बाबा ने ज्ञान सुनाया, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 महीने हुए, चाहे 6 महीने में कोई ज्ञान अलग थोड़ी हो गया, ज्ञान वही है जो हम 40 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। 6 महीने वाला भी वही ज्ञान सुन रहा है, बस यही है थोड़ा सा उसको बैक की पुरानी हिस्ट्री, दादियों की बातें, बाबा की बातें, बस वो नहीं मालूम। बाकी ज्ञान तो ओरिजिनल है ना, वही है मुरली वाला ज्ञान। तो जिसने 6 महीने में सुना, जिसने 6 वर्ष में सुना, जिसने 10 वर्ष में सुना, ज्ञान वही है। कितना लंबे टाइम से सुन रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, कितने लंबे टाइम से ज्ञान अंदर चल रहा है और व्यवहार में दिखाई दे रहा है, ये मैटर करता है। ज्ञान कितने टाइम से सुन रहे हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, लगन के नंबर हैं। लंबे समय के, जैसे वो प्रश्न लिखते थे ना पहले, प्रश्न के उत्तर में लिखा क्या है वो मीनिंग रखता है। उत्तर इतना लंबा लिख दिया और उसमें काम की बात एक भी नहीं लिखी, तो वो थोड़ी मीनिंग रखता है।
तो इसीलिए बाबा ने ये बातें समझाई है कि बहुत मुरली सुनी, कितनी अव्यक्त वाणियों में बार बार कहते हैं सुना बहुत, सुनाया बहुत, अब आवाज़ से परे जाने का समय है। अब एक ही काम है बस, आवाज़ से परे जाना, ताकि कुछ भी जब होगा, दुखों के पहाड़, परिस्थितियाँ, टेंशन इधर की उधर की, पेपर आए, नॉन बी के, प्रकृति, किसी से भी आएंगे और आते रहेंगे। हीरे को तराशने में सब लगे हुए हैं और हीरे को हीरों से ही तराशा जाता है, तो ज़्यादा परीक्षा तो बीके फैमिली से ही आएगी, है ना। आप ज्ञान में कितने ऊंचे और अच्छे जा रहे हैं, ये वही देखेंगे, वही परखेंगे, वही सर्टिफिकेट देंगे। तो इसीलिए हीरे को हीरो से ही तराशा जाता है, हीरे से ही उसकी कटिंग होती है हीरे की। तो तैयारी मुझे अपनी करनी है, तराशे जाएंगे, थोड़ा दर्द तो होगा ही, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा ही। फिर भी ये सहन करना दुनिया की नौकरी, चीज़ें, धंधा, उससे तो बहुत अच्छा है फिर भी, क्योंकि जो परीक्षा ले रहा है ज्ञान उसको भी है, ज्ञान उसको भी है, उसको भी पता है कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, उसको मालूम होता है। जिसकी वजह से परीक्षा आ रही है तो उसको भी ज्ञान है, उसको पता है कि मेरे नंबर कट रहे हैं, मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ। लेकिन दुनिया वालों को तो पता भी नहीं होता, ये ईगो में, ऑफिस में, घरों में, परिवारों में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या गुस्सा करते हैं, वो कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, और करने के बाद वो सोचते भी नहीं है कि हमने गलत किया। यहाँ करने वाला फिर भी सोचता है कि गलती तो मैंने की है, गलत तो हो गया मेरे से और इसका फल भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए स्पेशल अटेंशन, ना मैं किसी के आगे परीक्षा का कारण बनूं, और जो परीक्षा मेरे सामने आए उसमें मैं फुल पास हूँ ही, पास विद ऑनर मुझे होना ही है। और इसके साथ साथ जो कंपल्सरी चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर लें। इन बातों में मुझे सोचना नहीं है कि करूं या नहीं करूं, कब तक होगा, कब तक करेंगे, ऐसा ऐसा, ये इसमें कोई प्रश्न नहीं उठाना है, क्योंकि अलबेलापन और आलस्य बाबा ने कई बार समझाया, नंबर कटवाने के बड़े अच्छे साधन हैं ये। और एक बार भी ऐसे सोच लेना, हो जाएगा, देख लेंगे, अभी तो टाइम है, सब कौन सा इतनी जल्दी बन गए हैं। इनको भी तो देखो, कई तो ऐसा भी उदाहरण देते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी तो 33 वर्ष लगे थे। मतलब हमें आप समझते हो हम 6 महीने में हो जाएं या 1 साल में हो जाएं, भाई उनके पास टाइम था, आपके पास टाइम है। उनके पास संपूर्ण बनने का टाइम, फिर संपूर्ण बनकर सेवा करने का टाइम, इतना टाइम ब्रह्मा बाबा के पास है। हमारे पास है कि हम फरिश्ता स्वरूप में सेवा करेंगे ब्रह्मा बाप की तरह, वतन में बैठकर, किसी में प्रवेश करके? है ऐसा टाइम? फिर बाबा ने तो अपनी पूरे बच्चे तैयार करने हैं, बाप समान बनाने हैं। बाबा के पास तो वो सारा टाइम है 100 साल का। बाबा तो अपने काम में लगे हुए हैं। ये उदाहरण के उनको इतने वर्ष लग गए, उनको इतने वर्ष लग गए, तो हमें टाइम चाहिए थोड़ा सुधरने में, पावरफुल बनने में। तो अपने आप को इतना हल्का नहीं करना है। लास्ट में एक एग्ज़ाम्पल अपना बताती हूँ। मुझे याद है कि उसके बाद कितना शॉक लगता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक, इस तरह से वो कई बातें अंदर जाती है। ये शायद कई साल हो गए थे सेंटर पर रहने, लग गए थे सेंटर पर रहते हो, मुझे कोई साल 1.5 साल ही हुआ होगा, 1.5 साल हुआ होगा। तो यहाँ सेवा में आए हुए थे मधुबन में ही, और ऊपर मुरली सुन रहे थे, 1990 की बात है। तो तब बाबा यूं ही था कि एक बार मुरली सुनाई, मुरली सुनाने के बाद पहले तो छोटा छोटा ग्रुप आगे बैठता था, फिर सेंटर वाले आगे जाते थे, ऊपर बाबा के पास स्टेज पर जाते थे। फिर वो उसमें भी जो एक सेंटर के 12 जने आए, उन 12 में से भी स्पेशल अटेंशन, कुमारियाँ, कुमार, ऐसे। फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ, पूरा जोन वाले आगे आके बैठ जाते थे। पंजाब जोन इतना आगे बैठेगा, गुजरात जोन ऐसे बाबा के सामने बैठेगा, आधा आधा घंटा बाबा उनसे बात करते थे। तो ऐसे हम सेवाधारी कुमारियाँ थी, तो हमें पता लगा भी सेवाधारी माताओं कुमारियों से बाद में बात करेंगे,
टाइम मोहिनी दीदी ने बताया कि 12 बज जाएंगे, रात के 12 बजे आना आप। तो 12 बजे तक टाइम था हमारे पास। अब बाबा आया हुआ है तो हम सोएंगे थोड़ी कोई। तो आए, भोजन किया और उसके बाद हम इधर उधर बैठ गए, योग करने लग गए, बाबा कमरे में चले गए, फिर पीछे जाके बैठ गए ओम शांति भवन में। तो लेकिन जब तक हम नीचे आए हुए थे और इधर उधर घूम रहे थे भोजन के बाद, तो मैं थी और 2-3 बहनें थी, छोटी बहनें जैसे हम कुमारियाँ थी। तो दादी, पारी दादी होती थी, पारी दादी, बड़ा प्यार आया उनको हमारे पर। तो वो कहती, पापड़ खाओगे, पापड़ खाओगे? मैं सिंधी में खाऊंगे ऐसे बोलती थी, पापड़ पापड़ खाएंगी? तो हम तीनों चारों कुमारियों ने कहा हाँ दादी खाएंगी। अब पारी दादी ने हमको 4 पापड़ दे दिए। हम चारों, वो सिगड़ी थी उसकी, कोयले वाली सिगड़ी होती थी, अंगीठी बोलते हैं जिसको, तो उस पर हमने पापड़ सेकना शुरू कर दिया। पापड़ सेक रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं हम चारों बहनें, 4-5 कुमारियाँ। और तब कहीं टीवी नहीं लगा हुआ था बाबा के सामने, तब टीवी वो रखे गए थे, मोटे मोटे से टीवी, 4 टीवी छोटे थे वो वहाँ हॉल में ही थे, बाकी सब जगह स्पीकर्स में आवाज़ आती थी अव्यक्तवाणी की। तो तभी जब हम बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और टाइम शायद 9:45 या 10 बजे होंगे, 12 बजे हमारी बारी आनी थी। तो बाबा की बड़ी गूंजती हुई सी आवाज़ सुनाई दी कि कुछ जिम्मेवार आत्माएं अभी भी अपना टाइम वेस्ट कर रही है। बोल किसी और को रहे हैं, पता नहीं कौन सा ग्रुप सामने बैठा है, पता नहीं किसको बोल रहे हैं, और झटका यहाँ लगा। इतना ज़ोर से इस बात का शौक लगा कि हम 9 बजे से नीचे आए हुए हैं, 10 बजने वाले हैं, 1 घंटा खाना खाने में थोड़ी लगता है। भगवान धरती पर आया हुआ वो बैठा है और वो कह रहा है मेरे से कुछ छिपता नहीं है, और वो देख भी रहा है, वो मुझे ही देख रहा है कि अंगीठी पे पापड़ सेक रही है और फालतू बातें कर रही है। वो मुझे ही देख रहा है और देख के कह भी रहा है खुद स्वयं सर्वशक्तिवान कि कुछ जिम्मेवार आत्माएं अभी भी अपना समय व्यर्थ गंवा रही है, टाइम वेस्ट कर रही है। ऐसा झटका लगा इस बात का, फटाफट वो पापड़ मोड़ा, जल्दी से खाया, और खाते खाते ही चुप करके हम ओम शांति भवन में जाके बैठ गए पीछे। हिले ही नहीं वहाँ से। सुबह 6 बजे तक बाप दादा मिलते रहे, फिर नहीं हिले। हमारी बारी आई, आगे बैठे। बाबा ने खूब महिमा की, सेवाधारियों की बहुत दिल से सेवा कर रहे हैं। ये हमारे कपड़ों से आती थी, किचन के थेपले और तेल की स्मेल आती थी हमारे कपड़ों से। हम वहाँ जाके बैठते थे, क्योंकि तब इतनी जल्दी जल्दी बाबा आते थे कि पार्टी आज गई है अगली आएगी। हमारे साथ सेवा की हुई है, इनके साथ हम सेवा करते थे। तो यात्रा भोजन भी तभी बनाना है, यात्रा भोजन के भी थेपले बनाने हैं। और ऐसे में हम बाबा के पास जाके बैठते थे। लगभग जब भी 2-2, 3-3 दिन बाद बाबा आते थे, तो उस दिन तो खैर ऐसी सेवा नहीं थी। तो बाबा ने ये बात कह के आलस्य, अलबेलापन समाप्त किया। 100% कोशिश रहती है कि किसी बात में भी ऐसा अलबेलापन ना दिखाई दे। और जब जब बाबा ये बातें समझाते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने अलबेलेपन का भी चिंतन चलना चाहिए। अभी भी जब मैं ये सोच रही हूँ, अभी भी जब मैं ऐसा कर रही हूँ, या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये आलस्य है, ये अलबेलापन है। इसकी बजाय मैं ये भी तो कर सकती हूँ। अब ये और कोई नहीं बताएगा, खुद ही सोचना है, क्योंकि आपका सूक्ष्म आलस्य या सूक्ष्म अलबेलापन किसी और को दिखाई थोड़ी दे रहा है ना। औरों की नज़र में तो हम सब अच्छे ही हैं, बहुत अच्छे हैं, गुणवान हैं, अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, सेंटर की सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं, घर में भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है। तो क्या है वो खुद चेक करना है। सूक्ष्म आलस्य, सूक्ष्म अलबेलापन बाबा ने कई तरीके से बताया हुआ है। कर लेंगे, हो जाएगा, ये तो फिर भी मोटी बात है। एक एक की जो पर्सनल बात है वो तो पर्सनल को ही पता है ना, कि कहाँ कहाँ मुझे महसूस होता है, कहाँ कहाँ ऐसे लगता है। जैसे भोजन करने में 15 मिनट लगते हैं, आराम से खाना खाने में, बाबा की याद में खाना खाने में 15 मिनट लगते हैं।
आधा घंटा थाली पर ही बैठे हुए हैं, बातें भी कर रहे हैं, कुछ देख भी रहे हैं, कुछ मोबाइल पर, कुछ सामने टीवी पर, और यूं ही बस टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। फिर कोई बैठ गया, फिर कोई आ गया, फिर उससे बातें 15 मिनट। ना तो वो योग में काउंट हुआ, ना भोजन करने में काउंट हुआ, ना भोजन की एनर्जी बनी, ना शक्ति बनी। खुद हम ढूंढने लग जाएंगे ना, मेरे को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद ढूंढने लग जाएंगे ना कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट होता है, पता लगता है, महसूस होता है। तो इसीलिए वो दर्द भी महसूस हो, ये टाइम मेरे राज्य करने के टाइम में से कटता जा रहा है, उसमें से कट हो रहा है। ये जो हम अब स्थूल इच्छाओं में अपना समय बिता देंगे, स्थूल इच्छाओं में, वो सारी कमाई मेरे राज्य की कमाई में से कट होती जाएगी। या यहाँ पर सारी स्थूल इच्छाएं पूरी कर लो, या फिर सतयुग में आनंद ले लो उसका, तो वो कट होती जाएंगी। तो अपने पर फुल अटेंशन, और अपने आप को बोलना क्या है, अटेंशन प्लीज़। प्लीज़ इसलिए कि आप अच्छे हो, समझदार हो। अब और क्या, गुस्से से थोड़ी बोलना है, क्योंकि बाबा ने जब इतनी इज्जत से बोला अटेंशन प्लीज़, तो अपने आप को अपने पर तरस खाकर ये कहना है, टाइम वेस्ट कहीं नहीं, और मुझे बाबा की मनपसंद सजनी बनना है, सुंदर चमकीली ड्रेस वाली, बाबा के पसंद की, डबल लाइट, मोटी भारी, परेशान, डिस्टर्ब, बोझिल, ऐसी सजनी नहीं बनना है। कैसी बनना है, जिसको बाबा पलकों पर ले जाए, या लास्ट में गडरिए की तरह ले जाए, पलकों पर ले जाए उसको। वो तो गाय भैंसे बकरियां भेड़ें लेकर जानी पड़ती है वैसे। तो इसीलिए मुझे बाबा पलकों पर लेकर जाए, मुझे इतना हल्का रहना है। और कैसे पता चलेगा जो कि हल्का नहीं है, कब पता चलेगा, जब इतनी सी बात से यहाँ बोझिल हुए होंगे, जब इतनी सी बात की फीलिंग आई होगी, परेशान हुए होंगे, तो पता लग जाएगा अभी मैं जाने लायक नहीं हूँ, महसूस होगा। तो इसीलिए अपने पर फुल अटेंशन देकर अपने खुद को बाबा के आगे ऐसे सौंप देना है। हर घंटे का रिकॉर्ड बजता है, उसमें चेक कर ले अपना चार्ट, हर घंटे के रिकॉर्ड में चेक करें। दूसरे से कोई दूसरा थोड़ी करेगा। लिखना होगा रात को, तब तक भूल जाता है। इस घंटे में शांति की शक्ति से बजा पूरे पिछले घंटे में क्या किया था मैंने, कुछ आया बाबा याद आया था, कुछ अच्छी स्थिति बनी थी, वो सारी बातें चेक कर दी है। ठीक है, तो ये मेरे लिए पॉसिबल है, मुझे ही करना है, अपने आप को अपना होमवर्क खुद देना है। दूसरा तो यही होमवर्क देगा ना, अव्यक्त वाणी पढ़ लो, योग कर लो, दूसरा तो ऐसे होमवर्क देगा। अपनी सूक्ष्म कमी को पहचान कर उसको ख़त्म कर हल्की सुंदर प्यारी सजनी बनना है, ये चेकिंग मुझे करनी है। चलिए इस चेकिंग में अपने आप के सामने बैठ जाएंगे हम। फील करेंगे जैसा बाबा मुझे देखना चाहते हैं, ऐसा लाइट का ऑरा मेरे चारों तरफ बन रहा है। मैं लाइट के घेरे में, लाइट का फरिश्ता, और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है।
बाबा के वरदानी हस्त ने सारे बोझ हर लिए हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता दुनिया की सब आत्माओं का श्रृंगार करने वाली श्रेष्ठ श्रृंगारी हुई आत्मा हूँ।